जन्नती दरवाजा है ख्वाजा साहब का, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इस पे, जो ख्वाजा के जन्नती दरवाजे से गुजरेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। एक बाबा जी हैं और वो एक हजूम में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दरवाजे से गुजरते जाओ तो जन्नत में चले जाओगे, आपको जो है वो अल्लाह का दीदार भी होगा, कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार होगा, अगर आप इस दरवाजे से गुजर गए तो जन्नत में चले गए। तो जो जिंदगी में दूसरे अमाल करने हैं वो सारी चीजें अगर जन्नत सिर्फ दरवाजे से जाने से मिलनी है तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं, क्या कहेंगे? पहली तो बात यह कि वो बाबा जी नहीं है, वो शैतान का एक वर्जन है जो इस वक्त लोगों को गुमराह कर रहा है। पहली तो बात कि उसका लिबास गैर इस्लामी है, उसका कलर देखिए किस तरह का है। वो कलर इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिबास पहनने से मना फरमाया। अगली बात कि वो जिस मज़ार के ऊपर है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दरबार है, उस दरबार पर खड़े होकर लोगों को कह रहा है कि ख्वाजे की जो है वो दरवाजा है, यहां पर जो यहां से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, उसे हज का सवाब मिलेगा, उसे मदीने का सवाब मिलेगा, उसे मक्के का सवाब मिलेगा, उसे कब्र की ज़ियारत मिलेगी। और फिर वहां पर वो जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार पर खड़े होकर वो मन्नतें उससे दुआएं मांग रहा है। ये तो मक्का के मुशरिकीन भी ऐसा अकीदा नहीं रखते थे, वो भी कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये जो हमारे बुत पड़े हुए हैं लात उज़्ज़ा मनात हुबल और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत हैं, ये हम इनकी इबादत नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात इनके आगे रखते हैं और ये हमारी बात अल्लाह के आगे पेश कर रहे हैं। उनका ये अकीदा था। और ये तो उस बुजुर्ग से मांग रहे हैं जो फौत हो गए हैं, सदियां गुजर गई हैं, जो कब्र के अंदर मट्टी के अंदर हैं, और ये उनके मजार पे खड़े होकर उनसे दुआएं कर रहे हैं, जबकि दुआ तो रब्बुल आलमीन से करनी चाहिए थी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आपके रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ कीजिए मैं कबूल करूंगा। तो रब्बुल आलमीन से दुआ छोड़ के उसके मखलूक के एक बंदे से, अल्लाह की मखलूक उस एक बंदे से दुआ करना जो इस दुनिया में नहीं है, जो सुन नहीं सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, कुफ्फार की दुआ जो है वो रायगा है, वो कबूल नहीं है। और क़यामत के दिन जिनसे दुआ मांगी जा रही है वो इनकी इन दुआओं से भी इनकार कर देंगे कि हमने तो इन्हें कहा ही नहीं था, हमें तो पता नहीं है कि इन्होंने हमारे साथ ये मामला किया। तो शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी के आगे दुआ करना और फिर उससे मुनाजात करना ये हराम है, ये शिर्क अकबर है। और फिर कोई ऐसा दरवाजा पूरी दुनिया में रूए कायनात में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस दरवाजे से इंसान गुजर जाए वो जन्नती हो जाए, या उसे जन्नत की बिशारत मिल जाए, या उसे हज का सवाब मिल जाए, या उसे मदीना शरीफ जाने का सवाब मिल जाए। तो ये मन घड़त लोग हैं, गुमराही फैलाने वाले लोग हैं, ये शैतान के चेले हैं, ये मुसलमान नहीं है। अच्छा लामा साहब, वो तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास भी जो है ना कोई दरवाजा है जहां से अक्सर हज़रत जिब्रील अमीन जो है वो तशरीफ लेके आते थे, तो कहते हैं अगर उधर से भी गुजर जाएं तो बंदा जो है वो जन्नत में चले जाता है। क्या ये इसमें कोई? अच्छा, पहली तो बात यह है कि मदीना तैयबा में ऐसा कोई दरवाजा मौजूद नहीं है जहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में एक रोशनदान टाइप था, वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना साबित है। तो अब उस रोशनदान से कौन गुजरेगा? ये ऐसी कोई बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक और आपका मिंबर मुबारक, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत करार दिया है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक जितनी जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है, और वहां से जो भी गुजर जाएगा वो जन्नती होगा। तो ये तो भी हदीस नहीं है, ऐसा तो कतई नहीं। वहां से गुजरने वाला भी जन्नती नहीं, वहां से गुजरने वाला भी जन्नती नहीं है। वहां पर नमाज जाके पढ़ ले और अकीदा ठीक ना हो तो वो भी जन्नती नहीं है। ये तो नहीं है कि बंदा कहे जी मैंने वहां पर नमाज पढ़ ली है और आके वो शिर्क करता रहे, सारी बिदात करता रहे और समझ ले कि मैं रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह वहां से हाथ लगा के आ गया हूं या सजदा करके आ गया हूं, मैं जन्नती हो गया हूं। नहीं भाई, क़यामत के दिन हिसाब किताब होना है, अकायद की बुनियाद पर वहां पर जो है वो जन्नत मिलनी है या जहन्नम मिलनी है, आमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलनी है या जहन्नम मिलनी है। तो आप सिर्फ कुछ दरवाजे मखसूस कर लें, चाहे वो पाकपतन में हो, चाहे वो उच्च शरीफ में हो, चाहे वो अजमेर में हो, और कहें कि इन दरवाजों से गुजर जाएंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत खाला जी का घर नहीं है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने जन्नत सिर्फ परहेजगार लोगों के लिए तैयार की है, ऐसे लोगों को जिन्हें तकवा तहारत का पता नहीं है, जिन्हें नमाज रोजे का पता नहीं है, जिन्हें अल्लाह के हक का पता नहीं है, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा और दावत का पता नहीं है, और वो कहेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ये मजाक है। बिल्कुल जी, अलामा साहब ने आपके सवाल का जो है वो जवाब भी दे दिया, और जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है उस हवाले से भी अलामा साहब ने जवाब दे दिया कि आपके अमाल की बुनियाद पे जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है।
کسی دروازے کی بنیاد پہ آپ جنت یا دوزخ میں جائیں گے، اس کا فیصلہ کوئی کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے لازمی کامنٹ باکس کے اندر بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔